स्थिति लालू जी खुद कहते हैं कि काश मैं रामजीवन बाबू के सुझाव को मान लेता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। अगर निष्पक्ष जांच हो, जी। निष्पक्ष इसकी जांच हो, कोई अगर मान लो भारत सरकार से इसकी जांच हो, जो करा भी इसके, तो लालू जी बरी हो जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अभी जेल में बंद हैं, लेकिन क्या वो जेल में बंद हैं, उनके ऊपर जो भी दोष हैं वो सही हैं या गलत हैं? क्योंकि लालू यादव ने एक बार कहा था कि काश मैं रामजीवन बाबू की बात मान लिया होता तो ये दिन ना मुझे देखना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका दा बेगूसराय पे। मैं घनश्याम और हमारे साथ मौजूद हैं अभी बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रामजीवन सिंह। इन्हीं से जानते हैं कि लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ चारा घोटाला को लेकर क्या था पूरा कहानी। कि काश लालू जी ने मेरी बात मान ली होती तो ये दिन ना देखना होता। क्या था पूरा चारा घोटाला का जो क्रम देखिए, था? ये बात मैं नहीं कहता, लालू जी खुद कहते हैं कि काश मैं रामजीवन बाबू की बात मान लेता तो ये दिन नहीं आते। सवाल है कि जो मामला 90 में लालू जी मुख्यमंत्री बने, मुझको उन्होंने मंत्री बनाया, उसमें पशुपालन विभाग भी मेरे साथ एक था। तो पशुपालन विभाग से एक फाइल आई थी, जो दरअसल जो घोटाला हुआ था वो 86, 87, 88 का था, है ना? मैंने जैसे उदाहरण दे दूं कि एक बार 86, 87 में हुआ कि 1000 गाय खरीदी जाए आदिवासी बेल्ट में बांटने के लिए, समझे ना? और वो गायें खरीदी नहीं गई थी। उस समय शासनकाल किसका रहा कांग्रेस था? रिजिम था, कांग्रेस कांग्रेस सरकार। के जी कांग्रेस के रिजिम में जी 87, 88 में भारत सरकार की योजना आई थी कि आदिवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को एक गाय दी जाए। और इसीलिए झारखंड इलाके में, जो अभी झारखंड इलाका है, चाईबासा, दुमका, देवघर, इस सब में, तो इस सब इलाके माने उस सब आदिवासी बेल्ट में गाय खरीदने के लिए जो आया, तो दरअसल गाय खरीदी नहीं गई, है ना? जी और फर्जी दिखा करके पैसे बांट लिए, बल्कि ये दिखा दिया कि साहब कि इतना हम 1000 गाय बांटे हम्म, या खरीदे, जी और वहाँ करनाल से लाए, तो गाय खरीदी नहीं, और करनाल से लाए तो उसमें ट्रक और ये का उसकी भी दिखला दिया। जी और उसमें गाय तो खरीदी ही नहीं गई थी, वो भी जी गलत। जी ट्रक नहीं तो मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप, कार, इसका नंबर दे के सब पैसा लोगों ने बना लिया था। जी तो ये मेरे पास फाइल आई थी, तो उसमें और मुझको चलता लगता था कि पशुपालन घोटाला, उसमें 4 विभाग मेरे पास थे, उसमें पशुपालन भी था। तो उसी पर यानी एक आया था कि साहब 1000 गाय खरीदी गई, और ऑडिटर ने जब ऑडिट किया तो ये बता दिया गया कि 750 गायें मर गईं। अच्छा, 1000 गाय खरीदी गई कागज पर। कागज पे। हाँ, मने ये था जी, रिपोर्ट। इसके बाद जब उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, उसमें से 700 गाय मर बता चुकी। दिया कि 750 गायें मर गईं। जी तो मेरे पास जब फाइल आई थी तो मैंने लिखा कि साहब इतने स्वीकृति के लिए दिया था कि अनुमोदित करना, चूंकि पिछली सरकार में हुआ है, माने मंत्री इसको अनुमोदित करना चाहेंगे। तो उसी पर मैंने पहले लिखा कि कमिश्नर को, ये मुख्यमंत्री को, कि साहब ये जिसके विरुद्ध आरोप हो उसी से जांच कराना युक्ति संगत नहीं जी है ना? अरे पशुपालन विभाग में है, पशुपालन हम्म, विभाग इसकी क्या जांच करेगा? दूसरा, मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे घपला ही घपला दिखाई पड़ता है। और मैंने ये मैं लगता है विगत वर्षों में किसी ने गौर से इसको तजवीज़ नहीं किया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि चूँकि सारी परियोजनाएँ भारत सरकार के पैसे पर चल रही हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सीबीआई से इसकी जाँच करा दें। और गोपनीय करके मुख्यमंत्री के पास भेज दिया मैंने। उनसे गलती ये हुई कि उसको फाइल को अपने पास रोक दिया। जी काश उस पर अगर नहीं होता होता कि साहब हम सीबीआई से नहीं, विजिलेंस से ही जांच करा देते हैं, तो ये बात नहीं थी। मैं तो दिया था सीबीआई से जांच आपने कर, जांच की सिफारिश की थी, सिपाही की सीबीआई से इसकी जांच क्योंकि करा। आपको फाइल देखने के बाद ऐसा अनुभव हो लगा गया कि था ये सब कि घोटाला ही, मैंने लिखा कि जब जिधर मैं नजर डालता हूँ घोटाला दिखलाई पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे प्रस्ताव है, अनुरोध है कि आप सीबीआई से इसकी जांच करा दें, है ना? जी लालू जी से यही गलती हुई कि उसको फाइल उनके पास रुकी रह गई। अगर वो ये लिख देते कि सीबीआई से जांच, भारत सरकार रुकना, हम विजिलेंस से इसकी जांच करा देते हैं, तो ये स्थिति लालू जी खुद कहते हैं कि काश मैं रामजीवन बाबू के सुझाव को मान लेता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती, समझे ना? तो यही हुआ, इसके बाद फाइल पड़ी रह गई। इसके बाद तब क्या हुआ, पशुपालन विभाग में उधर इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला उसके हुआ। बाद भी आपने जब जांच की सिफारिश के लिए फाइल मुख्यमंत्री जी को भेजा
तो जांच तो हुई नहीं और उसके बाद फिर भी लगातार पशुपालन विभाग में जो है उसके बाद एका वो पर होता एक नहीं, होते हुआ रह गए। क्या कि उसमें हम लोग 8 कैबिनेट मिनिस्टर थे। जी 6, 7, 8 महीने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जी उसमें मेरे पास 4 विभाग में एक विभाग एग्रीकल्चर रहा, कृषि विभाग। कृषि विभाग। तो इसके बाद फिर पशुपालन विभाग किसको गया, वो विद्यासागर निषाद थे यहाँ के जी परबत्ता से एमएलए, जो बाद में वो जेल भी गए। जी उनसे लेकर के आरा से एमएलए थे चंद्रदेव वर्मा, जी उनके पास फाइल गई, वो भी जेल गए थे। इसके बाद उनसे फाइल गई भोलाराम तूफानी थे उस पश्चिमी चंपारण से, वो भी बेचारे जेल गए, उनको छुरा मार के मर भी गए वो। अच्छा, इस चारा घोटाला में तत्कालीन जो उस समय का राजनीतिक परिदृश्य था बिहार का, तो इस परिदृश्य से कितने नेता उसमें इन्वॉल्व पाए गए थे? हमारे टाइम को देखिए, असल में हमारे टाइम के तो था नहीं, जी, ये कांग्रेस के रिजिम का था, जी, समझे ना? जी, कांग्रेस के रिजिम में ये सारी घटनाएं घटी थी। जी, हमारे टाइम में घटती तो हम खुद जिम्मेवार होते। ये सरकार, ये तो सारी पहले 86, 87, 88 है ना, 86, 87, 88 तक की जो घटना है, जी, उसी का ये है। हम लोग तो 90 में आए हैं। 90 में, 90 के बाद क्या हुआ तो मैं जानता नहीं, 90 के बाद तो कुछ हुआ नहीं है, नहीं। कोई उसकी जांच भी नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो फिर एक बात क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जांच सिफारिश के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया, तो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले के ये जो कार्यकलाप थे उसमें जो है भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, तो फिर मुख्यमंत्री जो बाद में बने हुए कैसे दोषी हो गए? मुख्यमंत्री इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है। देखिए ना, उसमें भी इनके ऊपर जिसमें लालू जी अभी जेल में हैं, जी, ये मामला है चाईबासा, दुमका और देवघर का। जी, अब वो क्या है कि ट्रेजरी से यानी जितना पैसा उससे ज़्यादा निकल गया है। अच्छा, अब देखिए, बिहार अभी 38 जिले हैं, जी, 38 ट्रेजरी हैं जी, और ट्रेजरी का इंचार्ज कलेक्टर होता है। जी, अब बेगूसराय ट्रेजरी से हुँ, अगर एक्सेस पैसे निकल जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश क्या जानेंगे? जी, कलेक्टर जानेगा, जी, है ना? जी। तो वही कहा, ये सब तो अब चाईबासा ट्रेजरी से, देवघर ट्रेजरी से ज़्यादा पैसे निकल गए तो मुख्यमंत्री लालू जी क्या जाने? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शासन प्रशासन पे तो मुख्यमंत्री की पकड़ होती है। जी, देखिए एक बात, अब देखिए, अगर ये मामला था तो देखना चाहिए था पहले के उस विभाग को, वित्त विभाग को, जी, समझे ना? वित्त विभाग को देखना चाहिए। वित्त विभाग नहीं देखा तो इसके बाद वित्त विभाग के सेक्रेटरी थे, उनको दिखाना जब बजट बनता है उसमें, कि साहब इतना ही था, इससे ज़्यादा पैसा कैसे खर्च हो गया? वो नहीं देखे तो अंत में जहाँ पर होता है देखना चाहिए था चीफ सेक्रेटरी को, जी, या जो ये एक कैबिनेट की कमिटी रहती है बनी हुई, जो सब बजट-वजट बनाती है, उसको देखना चाहिए था कि साहब इस विभाग में जब अलॉटमेंट था, मान लीजिए 25 करोड़ का, जी, तो इस पे 40 करोड़ कैसे खर्च हो गया? जी। मैंने एक उदाहरण के तौर पर, ये देखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। मुख्यमंत्री क्या जाने कि कहाँ की सचिव होता है, या फिर विभाग के मंत्री को, विभाग के सेक्रेटरी को, ये सब तो अगर इसकी ये हो, इस समय मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं था। अगर इसका निष्पक्ष ये हो, जी, तो लालू जी जिन 2 मुद्दों पर जेल में हैं, जिन कारणों से, जी, कि चाईबासा और देवघर या उसी और 2-3 जगह, जी, वहाँ से एक्सेस पैसे निकल गए थे ट्रेजरी से, जी, यही आरोप है ना? जी। इस आरोप का अगर निष्पक्ष जांच हो कि साहब इसके लिए मुख्यमंत्री कहाँ दोषी होगा, कहीं मुख्यमंत्री ने कोई फाइल पर आदेश दिया ये करने के लिए, अगर निष्पक्ष जांच हो तो लालू जी बरी हो जाएंगे। अभी भी गुंजाइश है बरी होने की। हाँ, अगर निष्पक्ष जांच हो, जी। निष्पक्ष इसकी जांच हो, कोई अगर मान ली भारत सरकार से इसकी जांच हो, जो कराए भी इसके, तो लालू जी बरी हो जाएंगे। कौन-सा एजेंसी इसके लिए ज़्यादा सही होगा जो नहीं, भारत में निष्पक्ष जाँच कर सके? देखिए ऐसे तो मान लें, मैं कहता हूँ, जी, इसे तो सीबीआई को ही लोग कहते हैं, जी, हैं? जी। सीबीआई ही इस तह में जाके जांच करे ना। सीबीआई तो पहले अपना एक बार जाँच पूरी कर चुकी नहीं है। कर चुके हैं, एक बात जी, आज मान ली एक, या अगर ये हो तो पार्लियामेंट की कमेटी बना दी जाए, सर्वदलीय कमेटी बना दी जाए। इसमें अभी गुंजाइश बन रहा है। नहीं, ये कहा कि जी, ये अगर ये हो तो पार्लियामेंट की सर्वदलीय कमेटी बना दी जाए, 5 आदमी 7 आदमी की, जाके उसकी जाँच करें। उसमें उनके साथ आईएएस ऑफिसर एक्सपर्ट भी रहें, जी, रहते ही हैं, जी। है ना? ये जाँच करें। मैं तो कहता हूँ कि ये करने के लिए कि जिन चीज़ों में ये है ना? जिन कारणों से वो जेल में है, दरअसल ये वजह ये नहीं है। तो आप देख रहे थे कि चारा घोटाला पे हमारी चर्चा चल रही थी और चारा घोटाला के टाइम जिस
जिस समय कैबिनेट में आए थे, ये कृषि मंत्री बने थे, तो उससे ठीक 2 साल पहले की ये घटना थी, जिस समय फर्जी निकासी यानी कि गायें जो खरीद की गई थी, उसको लेकर जो है काफ़ी घालमेल था फाइलों में। तो इन्होंने उस फाइल को जाँच के लिए, सीबीआई जाँच के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा था और वो फाइल वहाँ पे अटक गई थी। वो गड़बड़ी जो कांग्रेस के वक्त में हुआ था, जी, कांग्रेस के रिजीम में 86, 87, 88 में जो गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि 90 में होता तो मैं ही खुद जी, जी। उसको जांच कराने के लिए मैंने लिखा था। जी, वही 2 वही साल अगर पहले। जांच हो जाए, जी, तो इसलिए उसमें मान ले वहीं ये हुआ है। तो ये गड़बड़ी हुई तो उसमें मुख्यमंत्री यही हुआ कि अगर उसको माने जी, फाइल रुकती नहीं, वो जांच कराने का आदेश दे देते, तो जी। फिर मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब कुल थोड़ा-सा मतलब मिस्टेक जो है आगे वही हुआ, चलकर। टेक्निकल मिस्टेक हो गया, जी। उनके पास फाइल पड़ी रह गई। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया कि अभी से एक बार फिर अगर जांच किया जाए तो लालू यादव निर्दोष साबित भी हो सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।